हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, शुरका का अटल फैसला। वजीर आजम कहते हैं क्या उन लोगों के कहने पर इस्तीफा दे दूं जिन्हें आवाम ने बार बार ठुकराया। मुतनाज़ GIT रिपोर्ट बेबुनियाद इल्जामात का मजमुआ है। मेरे और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई केस है तो बताओ। नाअहल करार देकर इंतखाबात से बाहर किया गया मगर हिम्मत नहीं हारी। मुशर्रफ की आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया, जान हथेली पर रखकर अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया। ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे पर मुनकसिम। गुलाम अहमद बिलोर और आफ्ताब शेरपाव ने मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातें मुत्तफिक। खुर्शीशा कहते हैं निजाम चलना चाहिए, असेंबली नहीं टूटनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना है हमारी लड़ाई किसी जमात से नहीं करप्शन से है। सिराजुल हक ने कहा कि GIT अल्ट्रासाउंड कर चुकी, नुस्खा अदालत ने लिखना है मरीज को मुस्ताफी होना चाहिए। ट्विटर पर डटे रहो नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ है का हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर आजम के हजारों मद्दाहों का इजहार यकजहती, इस्तीफा न देने का मुतालबा। यौम आज़ादी की 70 साला तकरीबात के हवाले से सरकारी लोगों का इजरा। साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहते हैं कायदे आजम ने जमहूरी विजन दिया था, 4 बार आमरीत ही, लेकिन पाकिस्तानियों ने आमरीत खत्म करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम की क़यादत में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी हद तक काबू पा लिया, दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है, बड़े बड़े बिजली के मंसूबे मुकम्मल हुए। रेड जोन में तोड़फोड़, सरकारी TV चैनल पर हमला और SSP इस्लामाबाद पर तशद्दुद का इल्जाम। इंसानी दहशत गर्दी की अदालत का मुकदमे से मुसलसल गैर हाजिरी पर इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। दोनों इश्तिहारी मुल्ज़िमान की जायदादों को कुर्की के लिए मुताल्लिका थानों और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस जारी। कानूनी महाज पर PTI को एक और नाकामी का सामना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत रोकने और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन और अकबर S बाबर को नोटिस जारी, जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर आयद रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की साबका सदर आसमा जहांगीर कहती हैं GIT रिपोर्ट और तफ्तीश अदालत में चैलेंज हो सकती है। रिपोर्ट में बड़ी पेचीदगियां और कानूनी मामलात में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगी, कोई दूसरा इस पर फैसला नहीं कर सकता। एक पार्टी हाथ खोलकर नोचे और दूसरी हाथ बांधकर काम करे, ये मुमकिन नहीं। गवर्नर सिंध का नैब कवानीन की मनसूखी और निजी बिजली घरों को सब्सिडी फराहम करने के बिलों पर दस्तखत से इनकार। कहते हैं सूबाई असम्बली को वफाकी कवानीन गैर मौसर करने का इख्तियार नहीं। सूबाई वजीर कानून का कहना है गवर्नर के पैगाम और बिल का फैसला ऐवान में किया जाएगा। हरीपुर में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, खवातीन समेत 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। किमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद में 2 कमसन भाई नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। जाकिर और शाकिर की लाशें नाले से निकाल ली गईं।
गुलारची के करीब मुसाफिर वैन बेकाबू होकर ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक, 15 अफराद शदीद जख्मी। कागान में सयाहों की गाड़ी दरियाए कुनहार में जा गिरी, 3 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने एक शख्स को निकाल लिया, 2 की तलाश जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सड़कों और गलियों में पानी खड़ा हो गया। गुलबर्ग की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मौसमियाती तब्दीली से एशियाई ममालिक को सबसे ज्यादा खतरात लाहक हैं। ADB की रिपोर्ट। मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, शिमाली चीन शामिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिशें 20 से 50% तक कम हो जाएंगी। और काबिज इजरायली फौज की मस्जिद अक्सा के अंदर फायरिंग, 3 फलस्तीनी नौजवान शहीद। नमाज जुमा के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई।